हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिजिटल ईरा प्लस यूथ। ठीक है? तो डिजिटल ईरा और यूथ मतलब क्या? तो आज हम जी रहे हैं दोस्तों डिजिटल युग में, है ना? मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। युवा पीढ़ी के लिए ये तो क्या है ना सांस लेने जैसा है। एक बार खाना नहीं खाएँगे लेकिन इनको ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अच्छी तरह से होना, है ना? तो इस डिजिटल युग का हमारे मन, आत्मा और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये कभी आपने सोचा है क्या? हम हर दिन गो दोस्तों घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, है ना? घंटों। लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या? कभी आपने ठीक है घंटों मोबाइल पर आप स्क्रॉल करते हो, लेकिन कभी आपने आपके अंदर स्क्रॉल किया है शांत बैठकर? किया है क्या? नहीं किया होगा। हम इंटरनेट से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा से कनेक्टेड है दोस्तों? आज डिजिटल युग की स्थिति क्या है? युवा पीढ़ी के पास आज हर ज्ञान है, हर ज्ञान, हर नॉलेज है और हर नॉलेज क्या है ना अपनी फिंगर टिप पे है। पर पहले क्या होता था ना दोस्तों, हमें किसी चीज़ का अगर आंसर ढूँढना होता था, किसी सवाल के जवाब अगर हमें ढूँढने होते थे, तो हमें सालों लग जाता था क्योंकि वो किताबों में होते थे और किताब ढूँढने में और उसके आंसर खोजने में हमें सालों लग जाते थे। लेकिन आज अभी अभी की जो स्थिति है, वो क्या है ना गूगल हमें 1 सेकंड में वो आंसर दे देता है। देता है या नहीं देता है? अभी तो ख़ैर चैट जीपीटी आया है ना? तो चैट जीपीटी तो उससे भी फ़ास्ट है। तो हमें हर एक चीज़ के हमें आंसर अच्छी तरह से मिलते हैं। लेकिन इससे कभी आपने ये सोचा है क्या दोस्तों कि इससे हमारी मतलब ज्ञान बढ़ रहा है या बुद्धि बढ़ रही है? हाँ, इसका डिफरेंस सोचा है कभी आपने? देखो, एक युवा के पास हज़ारों दोस्त हैं फ़ेसबुक पर, है ना? बहुत सारे फ्रेंड हैं फ़ेसबुक पर, लेकिन क्या दिल से कोई एक सच्चा मित्र है क्या कि भाई तुझे अगर कुछ हुआ भी तो मैं आधी रात आऊँगा? देखो, बोलने के लिए बोलने में और वो प्रैक्टिकली करने में बहुत मतलब फ़र्क होता है दोस्तों। तो ऐसा कोई मित्र है क्या हमारे पास में, जो हमें मतलब पूरी तरह से हेल्प कर सकता है और वो भी हेल्प कैसी? मतलब कि बिना एक्सपेक्टेशन के, है ना? इंस्टाग्राम पर हर कोई अपने बेस्ट फ़ोटो दिखाता है। कहीं पे भी घूमने गए फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, तो अपना फ़ोटो दिखाते हैं, है ना? और ऐसे लगता है लोगों को फिर दूसरे लोगों को वो उनको अगर देखते हैं, तो दूसरे लोगों को लगता है कि हाय इसकी लाइफ़ कितनी मस्त है यार, कितना मस्त है, एन्जॉय करता है। लेकिन वो अंदर से कितना खोखला है, कितना उदास है, कितना खाली है, ये किसी को पता है क्या? नहीं और वो दिखाएगा भी नहीं क्योंकि उसने जो उसकी जो अपनी जो उदासी है उसने अपने भीतर ही वो छुपा के रखी है ना? उसके इस पास में अगर जाके पूछे ना दोस्तों तो वो बताने के पहले ना रो देगा। इतना अंदर से अशांत, खाली, अकेला ऐसा लग रहा है सब कुछ होके भी कुछ नहीं है पास में। ऐसी स्थिति है दोस्तों आज के युग में, ठीक है? कोई दिखाता नहीं है पर लोग ना अंदर से इतने खाली हो चुके हैं ना, ये सिर्फ़ उनको पता है, ठीक है? और वो उस परमात्मा को और उनकी अंतरात्मा को पता है, तीसरा किसी को नहीं पता है। या आपकी भी स्थिति है ऐसी ही। अगर आपको इस बात से अगर कुछ लगता है तो आप मुझे डेफ़िनेटली बोलो कि हाँ, ये आपकी भी स्थिति होती है ऐसी, कभी-कभी। तो देखो दोस्तों डिजिटल युग ने हमें क्या दी है ना कनेक्टिविटी तो बहुत दी है, लेकिन भीतर से क्या कर दिया ना पूरा डिस्कनेक्टिविटी बढ़ा बढ़ा दी है। लेकिन हम इससे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से अगर हम देखेंगे, तो अध्यात्म हमें क्या कहता है? स्पिरिचुअलिटी हमें क्या कहती है? जो तू बाहर खोज रहा है भई, वो सब कुछ तेरे भीतर है। बाहर जो भी तू खोजने की कोशिश कर रहा है ना, कि मुझे यहाँ मिलेंगे कुछ तो चीज़ें, अगर आप सोचो ना दोस्तों, कहीं पे भी आप किसी भी मॉल में जाओ, दुबई में अभी आपको पता है दुबई में क्या कुछ नहीं मतलब दुबई अलग ही स्थिति वो ये है कंट्री है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है ना भाई मैं लाखों करोड़ों दे के भी अगर दुबई के किसी मॉल में गया और वहाँ पे बोला कि भाई मेरे को ना थोड़ी-सी शांति दे दो, हाँ, थोड़ा-सा विज़डम दे दो, ये आपको अगर आपने चाहा भी ना तो आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये सारा जो कुछ भी है ना ये आपके अंदर छिपा है। इंटरनेट हमें ना सूचना देता है दोस्तों, ऑर्डर देने की सिर्फ़ काम करता है इंटरनेट हमें, लेकिन ध्यान हमें बुद्धि देता है। मेडिटेशन हमें क्या देता है ना, वो बुद्धि देता है। सोशल मीडिया हमें लाइक्स देता है दोस्तों, लेकिन ध्यान हमें क्या देता है ना अंदर की शांति, अंदर की पीस जो है वो हमें देता है। डिजिटल दुनिया में हमें एंगेजमेंट देता है, डिजिटल जो भी दुनिया है वो हमें एंगेजमेंट देती है, लेकिन ध्यान हमें क्या देता है ना आत्म संपर्क देता है। हम डायरेक्टली हमारी सोल से कनेक्ट होके उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ना दोस्तों गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? अप्पो दीप भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। आज के युग में
यह और भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का जो युग है वो क्या है ना, डिजिटल युग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के युग में हमें हमसे कनेक्ट होना, है ना? मोबाइल की स्क्रीन की जो रोशनी है उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट क्या है ना, हमें हमारा जो अंदर का जो चेतना है उसका दीपक जलाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हमारी जो सोल का जो लाइट है उसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है हमें आज आज की इस स्थिति में। युवा अगर ध्यान सीखे ना दोस्तों, आप आपको क्या लगता है ध्यान मतलब क्या है? ऐसे ही बोर काम है, ऐसे बूढ़े लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। आप सोचो ना, अगर ध्यान करते हो, स्थिर रहते हो, है ना? अगर आप ध्यान सीखे अगर और आपने करना स्टार्ट किया ध्यान, तो क्या होगा ना, आप डायरेक्टली आपके सोल से कनेक्ट हो जाओगे, आपकी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे। तो डिजिटल युग तुम्हारे लिए फिर क्या बनेगा ना, एक बाधा नहीं बनेगा आपके मार्ग में, आपके लाइफ में। वो आपके लिए एक वरदान बनेगा। फिर आप इससे भी डीप चीज़ें खोजने लगोगे। क्योंकि क्या हो गए ना, फिर आप आपके सोल से कनेक्ट हो गए और सोल का जो ज्ञान है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और उस ज्ञान से फिर आप न जाने क्या-क्या चीज़ें खोजने लगोगे। ठीक है? समझो दोस्तों, अभी एक एग्ज़ाम्पल अभी लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि अब देखो, एक दोस्त है, सॉरी एक लड़का है, ठीक है? एक लड़का क्या करता है ना, घंटों मोबाइल में गेम खेलता है, घंटों, कोई काम-धंधा नहीं उसको, मोबाइल में वो घंटों चिपका रहता है। क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए। लेकिन उसके अंदर क्या है ना, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, खालीपन है, ये सब स्थिति उसके अंदर है। लेकिन फिर उसको ना किसी ने तो कहा कि भई इतना सब कुछ तेरे अंदर भरे हुआ है ना? बिल्कुल शांति नहीं, कुछ नहीं, इतना चिड़चिड़ तू करता है, तो तू कुछ मतलब ध्यान क्यों नहीं करता? तो तू ऐसा कर ना, खुद से कनेक्ट हो, थोड़ा-सा ध्यान कर, है ना? उससे तू बेटर फ़ील करेगा, ऐसा किसी ने तो भी उसको कहा। तो वो उसने क्या किया ना, फिर दोस्तों धीरे-धीरे उसने ना अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब कि ध्यान करना स्टार्ट किया। और फिर वो उसके आफ्टर ध्यान के बाद में जब वो फिर वो गेम खेलता है ना? तो फिर वो पूरे शांति और संतुलन के साथ वो गेम खेलता है। एक लड़की है दोस्तों, सोशल मीडिया पे क्या करती है ना, दूसरों से कंपैरिज़न करती है, मतलब कि अपने फ़ोटो डालती है। अब उसको लगता है कि भाई मैंने फ़ोटो डाला तो मुझे कमेंट आएँगे अच्छे-अच्छे, लोगों से लाइक्स आएँगे, और जब उसको लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, उसको कोई अच्छी तरह से वो फ़ोटो के ऊपर या फिर उसको कोई 2 अच्छी बातें बोलता नहीं, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से गिर जाता है। तब जब फिर ये सारी चीज़ें उसके साथ में होने लगी, है ना? जब उसको किसी ने लाइक नहीं दिया, अच्छा उसके फ़ोटो के ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया, तो उसका पूरी तरह से आत्मविश्वास गिर गया। फिर उसने जब अपने अंदर झाँक के देखा, जब वो मेडिटेशन करने लगी, तब उसने क्या किया है ना, अपनी जो अंतरात्मा है, उसका जो ज्ञान है, उससे सीखा कि यार ये तो सेकंड प्रायोरिटी वाली बातें हैं, जो भी मैं अभी कर रही हूँ, है ना? मैं आत्मा हूँ, मैं एक बॉडी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये फिर कंपैरिज़न की बात ही नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब फिर उसने अपने भीतर की जो शक्ति है ना, उसको पहचाना दोस्तों। ये एग्ज़ाम्पल क्या बताते हैं दोस्तों हमें कि आध्यात्मिकता हमें स्पिरिचुअलिटी जो डिजिटल युग है, ये हमें संतुलन देना सिखाती है ना? ये मतलब क्या है ना, हम सारी चीज़ों में रह के ना, ये डिजिटल युग में अगर हम हमारी अंतरात्मा से कनेक्ट अगर रहते हैं, तो ये सारे चीज़ों में रह के भी हम सिर्फ़ क्या करेंगे ना, डिटैचमेंट वाली भावना रखेंगे, है ना? डिटैचमेंट वाली फीलिंग हमारे अंदर होंगी। रहेंगे सबके बीच में, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखेंगे किसी के भी साथ में। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? देखो, अगर आप युवा हैं, हाँ? अभी अभी अगर आप युवा हैं दोस्तों, तो डिजिटल युग में संतुलन चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि सारे ये जितना भी अभी युग है, इसमें मुझे बैलेंस चाहिए, तो आपको सिर्फ़ 3 ही बातें याद रखनी होंगी। कौन-सी 3 बातें हैं? डिजिटल डिटॉक्स, है ना? ये मैंने जो अभी बोला आपको कि डिटैचमेंट वाला सीन, है ना? कि एक दिन कम से कम 1 घंटा आप मोबाइल से दूर रहकर, जितने भी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, उससे दूर रहकर खुद के साथ में वक़्त बिताओ, ध्यान करो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो। दूसरा क्या है ना, कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस स्क्रॉलिंग, जो भी देखोगे आप सोच समझ कर देखोगे, अनावश्यक जो अननेसेसरी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी थॉट है, नेगेटिविटी बातें हैं, उससे आप दूर रहोगे, है ना? इनर कनेक्शन आपका बढ़ेगा। दिन की जो शुरुआत है ना, वो अगर आप ध्यान से करते हो, धन्यवाद की भावना से करते हो, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो डिजिटल स्ट्रेस है, वो आपका पूरी तरह से कम हो जाएगा। अब ध्यान बोले तो क्या, देखो आपको इतने ध्यान पता है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारे ध्यान है, जो कि यूट्यूब पे हम देखते हैं, गूगल पे हम देखते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने जो बताया है, बहुत सिंपल टेक्निक, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ आप उसको ट्राई करो, मैं बता रही हूँ इसलिए मत करो, ठीक है? आप करो पहले ट्राई, मैं हर एक मेरे वीडियो में यही बताने की कोशिश करती हूँ कि पहले आप खुद के ऊपर ट्राई करो। गौतम बुद्ध ने भी हमें
जितने भी उनका जो परम ज्ञान है, उन्होंने इतना ज्ञान हमें दिया है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। नहीं, जो तक आपको पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन नहीं होता है उस चीज़ को लेकर, तब तक आप ना करो, है ना? तो बस करना क्या है आपको, आनापानसति ध्यान, जो गौतम बुद्ध ने भी बताया था और मेरे गुरु ने भी यही बताया है कि बस कहीं पे भी बैठो आप, सिर्फ़ इतना याद रखना है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना? बस कहीं पे भी बैठो बैठो शांत जगह पे, और अपना जो मतलब जो आने वाली साँस और जाने वाली साँस ना, बस उसके ऊपर ध्यान दो। देखो, आप मंत्र जाप करोगे, तो मंत्र जाप करने के टाइम पे भी आप बैठोगे, है ना? आप अगर आपको बोला कि भई तू पारायण कर, तू और कुछ पूजा कर, फिर भी आप बैठोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए ना कि आपकी साँस के साथ में, मतलब कि आपके फर्स्ट गुरु, योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु, आपके पहले गुरु के साथ में आप बैठो, तो आप नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि होता ऐसा है कि हम हमारी साँस के साथ में पूरी तरह से बैठ ही नहीं पाएँगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम साँस के साथ में पूरी तरह से बैठते हैं, साँस के ऊपर ध्यान देते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, जस्ट पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं हम, है ना? ऑब्ज़र्वेशन उसको देते हैं, तब ना अनावश्यक नेगेटिव विचार आते हैं। यही होता है असली ध्यान, है ना? क्योंकि क्या होता है ना, जब पूरी तरह से आप ये माया से दूर होते जाते हो, तभी जाके आप ना इसकी प्रैक्टिस आपको होती है, फिर तब आपका जो भी मतलब आपके पूरे लाइफ़ का जो राइट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में होता है दोस्तों। आपको कोई हिला नहीं सकता फिर, इतनी पावर आप में आ जाती है। ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं कोई भी बात, ठीक है? मेरी हर एक बात में ना, अगर आप सोच समझ के उस डीप स्थिति तक जाके देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो भी बोलती हूँ, क्यों इतनी कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। समझ रहे हो आप? आपको कोई नहीं हरा सकता फिर, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा, कितना भी पैसे वाला क्यों ना रहे। अरे भाई, तुम उससे कनेक्ट हो, ठीक है? हमारे परमात्मा से हम कनेक्ट हैं। सोचो, अगर उसके बच्चे हैं, उसकी शक्ति हम में है, तो हम ऐसे कैसे बेचारे रहेंगे ना? ऐसे कैसे डल रहेंगे? हम भी तो कितने पावरफुल होंगे। कभी सोचा है क्या आपने ये चीज़ें? नहीं, क्योंकि हमको सोचने का टाइम ही नहीं है ना अभी, डिजिटल युग में। तो बस इतना है कि जो हमारी गहरी साँस है, और ज़बरदस्ती साँस लेनी नहीं है, जो कि आपको आने वाली साँस और जाने वाली साँस, जो नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग होती है ना, बस उसको ऑब्ज़र्वेशन करना है ना? बाकी कुछ नहीं करना है दोस्तों। कल्पना करो दोस्तों कि जैसा आपका मन, शरीर और आत्मा एक उजाले से भरा हुआ है। हर नोटिफ़िकेशन, हर टेंशन धीरे-धीरे क्या हो रही है ना, डिज़ॉल्व हो रही है ना? और आप कनेक्ट हो रहे हो आपकी आत्मा से, आपकी सोल से। याद रखो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड ना हमें सिर्फ बाहर से कनेक्शन देता है, लेकिन मेडिटेशन हमें क्या करता है ना, भीतर से कनेक्शन देता है। जब दोनों का संतुलन होगा, तभी सच्ची तुलना होगी, और तभी सच्ची तुलना आपको मिलेंगी, और तभी सच्ची सफलता आपको मिलेगी। तो युवा शक्ति अगर भीतर से जागरूक हो जाए दोस्तों, तो डिजिटल युग का उपयोग आत्म विकास और विश्व विकास के लिए भी किया जा सकता है। समझ रहे हो आप ये बात को? देखो, करना कुछ नहीं है, वो दोस्तों, किसी का भी यूट्यूब पे इतने अच्छे-अच्छे म्यूज़िक है, ठीक है? अगर आपको नहीं किसी के साथ में करना है ना, और किसी के साथ में करने की तो बाय द वे ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन ग्रुप में करें तो क्या होता है ना, अलग एनर्जी होती है, ठीक है? अगर आपको लगता है ना दोस्तों, तो बस कोई भी एक म्यूज़िक लगा दो, शांत जगह पे बैठ जाओ, आँख बंद करो, जस्ट नॉर्मल आपका जो है ना? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बस उसकी करें ना, पूरी तरह से ध्यान दो। बस इतना ही करना है। ऐसी प्रैक्टिस अगर आप 40 डे करते हो, पूरा 40 दिन करते हो ना, आप रहोगे ही नहीं, ठीक है? आपको पता चलेगा कि भई सच में मैं मतलब क्या ही हूँ। तो बस इतना ही करना है दोस्तों, और हमेशा याद रखना है ना, हम उस परम शक्ति के बच्चे हैं। अगर वो पावरफुल है, अगर वो सब कुछ है, तो फिर हम कैसे क्या ऐसे मतलब मुरझाए हुए रह सकते हैं, है ना? चेहरे पे ना हर वक़्त उदासी-उदासी होती है, फ्रेश तो हमारा कभी चेहरा रहता ही नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो याद रखो, ये बस मुझे इतना ही आपको बताना था कि डिजिटल दुनिया भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डिजिटल सिर्फ़ युग से इतना है कि हम अंदर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अंदर की अगर डिस्कनेक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, है ना? तो हमको अगर बैलेंस करना है, तो बस मेडिटेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कितना भी नहीं बोलो, लेकिन आप अंदर से कितने खाली हो, ये आपको डेफ़िनेटली पता है, ठीक है? ये उसको पता है, उस परमात्मा को पता है, और आपके अंतर्मन को पता है, और वो आपको पता है। तो बस इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।